नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा की कार्य पुस्तिका पाठ 3 नीम। कविता की बात। निम्नलिखित वृक्षों के चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये पेड़ है आम का। किस चीज़ का पेड़ है? आम का। ये पेड़ है अमरूद का। ये पेड़ है नीम का। और ये पेड़ है जामुन का। कविता की बात। अपने परिवेश के किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखे। कबूतर, मोर, तोता, गौरैया, कौवा। नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। नीम का पेड़ छाया देता है। सही। नीम के पेड़ पर झूला नहीं पड़ सकता। गलत। नीम के पेड़ पर भी पक्षी घोंसला बनाते हैं। सही। नीम का स्वाद कड़वा होता है। सही। अधोलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। चले प्रदूषित वायु, वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। सोचिए और लिखिए। नीम के 4 औषधीय गुण लिखिए। नीम खून साफ करने में मदद करता है। नीम के पत्ते घाव भरने में मदद करते हैं। नीम की लकड़ी से लोग दातून करते हैं। नीम त्वचा रोग व खुजली रोग दूर करने में उपयोगी है। स्तंभ का और स्तंभ खा से सही मिलान कीजिए। नेह प्रेम, जताता बताता, तन शरीर, डॉक्टर चिकित्सक, मीठा मधुर, वायु पवन। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शुद्ध, अशुद्ध, लेना देना, हंसना रोना, अपना पराया। दिए गए शब्दों के अंत में ता लगाकर नए शब्द बनाइए। चपल, चपलता, कोमल, कोमलता, निडर, निडरता, बोल, बोलता। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। डॉक्टर, चलना, कौवा, आम, वायु, सिखाना, लड़ना। डॉक्टर, कौवा, आम, वायु। दिए गए शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। हाथी, घोड़ी, लड़की, बैल, कुत्ता, मैना, गाय, पेड़। स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी, लड़की, मैना, गाय। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। क्रिया शब्द है जताता, चलता, रखना, अपना। आ से बनने वाले 4 शब्द लिखिए।
आधनमर अमर, आधनजर अजर, आधनमन अमन, आधनगर अगर, आधनटल अटल। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को रिक्त स्थान में लिखिए। नीम ने करेले से कहा, भाई तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो? करेले ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर दिया। नीम ने करेले से कहा, कॉमा, जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाया जाता है। भाई कॉमा तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो? क्यों है तो इस वजह से प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, निशान आ गया। करेले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पूर्ण विराम। डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा करके सहायता करता है। इसी प्रकार 4 लोगों के कार्य लिखिए। किसान खेती करता है और फसल उगाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। राजगीर घर बनाता है। प्लम्बर नल और पाइप ठीक करता है। अपने परिवेश के 4 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। नीम, तुलसी, आंवला, एलोवेरा। दिए गए पेड़ की पत्तियों के आकार का मिलान कीजिए। हृदय की आकार की पत्ती लंबी चौड़ी, हथेली के आकार की पत्ती पतली और छोटी पत्ती। बूझो तो जाने, हरे केस मेरे सदा, कड़वे श्वेत प्रसून, टहनी भी तीखी लगे, लोग करे दातून। ये क्या है? नीम। छाल त्वचा की औषधि, पत्ती कड़वी शेष, बीज भले कड़वा लगे, हरे हजारों क्लेश। क्या है? नीम। नीम की पत्ती कड़वी होती है लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती है। गमले में लगाए जाने वाले किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखिए। तुलसी को हम गमले में लगाते हैं। गेंदा, गुलाब, चमेली। वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? कोई 4 लाभ लिखिए। वृक्षों से शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। वृक्षों से हमें फल मिलते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिए। एक पिता ने पुत्री के जन्मदिन पर एक नीम का एक पौधा लगाया। जब तक बेटी सयानी हुई तब तक नीम का वह पौधा भी पेड़ बन गया। विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाने लगी तब पिता से नीम के पेड़ को सुरक्षित रखने का वचन लिया। इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत हर्षित हुआ। पिता ने किसके जन्मदिवस पर नीम का पेड़ लगाया? पिता ने पुत्री के जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। क्या है? पिता ने पुत्री के जन्मदिन पर नीम का एक पौधा लगाया। दूसरा है, नीम का पौधा, नीम का पेड़ कब बना? जब बेटी सयानी हुई तब नीम का पौधा भी पेड़ बन गया। जब बेटी सयानी हुई तो नीम का वह पौधा भी पेड़ बन गया। अगला है, रेखांकित वाक्यांश का भावार्थ लिखिए। इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत खुश हुआ कि अब उसकी देखभाल होती रहेगी। इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत हर्षित हुआ। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बेटी और नीम का पेड़। अगला है, नीम के चबूतरे के 4 उपयोग बताइए। यात्रियों के विश्राम के लिए चबूतरे में बैठकर राहगीर थकान मिटा सकते हैं।
बच्चों के खेलने के लिए बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेलते हैं। चबूतरों से जड़ों को मजबूती मिलती है तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। पेड़ सुरक्षित रहता है और आसपास स्वच्छता भी बनी रहती है। अगर मेरे चैनल में आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो आपको इसी चैनल पर जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।